हेलो बच्चों, आज हम बात करते हैं। एक टॉपिक है फ्री फॉल। फ्री फॉल का मतलब यह है, अगर कोई चीज हम अर्थ के थोड़ा सा ऊपर ले जाएं, 2 मीटर, 4 मीटर, 6 मीटर, 10 मीटर, 20 मीटर, और वहां से हम कोई चीज ऊपर छोड़ें, वो अर्थ की तरफ आती है। जैसे किसी पेड़ से कोई फल टूटता है तो नीचे गिरता है, तो इस तरह से इसको हम बोलते हैं फ्री फॉल। ये अर्थ के ग्रेविटेशन से चीज नीचे आ रही है। फ्री फॉल का मतलब ये है कि कोई भी अगर मान लिया ऊपर से, थोड़ा ऊपर से अगर हम छोड़ें तो वो अर्थ की तरफ आती है, ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स। वेन एवर ऑब्जेक्ट्स फॉल टूवर्ड्स द अर्थ अंडर दिस फोर्स एलोन, वी से दैट द ऑब्जेक्ट्स आर इन फ्री फॉल। अब इसके पहले हम पढ़ चुके हैं ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है। ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में हमने पढ़ा हुआ है पहले। इसके पहले वो क्या होता है, F इज इक्वल टू जी कैपिटल M स्मॉल m बाई डी स्क्वायर। ये हमने पढ़ा हुआ है। इसमें F क्या है, जो फोर्स लग रहा है। G क्या है, ये है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। कैपिटल M क्या है, पहले ऑब्जेक्ट का मास, स्मॉल m दूसरे ऑब्जेक्ट का मास। D क्या है, दोनों मास के सेंटर के बीच की डिस्टेंस, ये है। ठीक है, इसको ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। अब हम इसकी सहायता से ये देखें कि जो हम अर्थ के ऊपर से कोई चीज छोड़ते हैं, कोई बॉल हुआ, कोई चीज हुआ, तो नीचे जब आती है तो उसको उसमें कितना फोर्स लगता है, ठीक है, और उसमें कितना एक्सेलरेशन होता है। जब नीचे आ रही है तो इसमें कुछ एक्सेलरेशन है, तो उसमें कितना एक्सेलरेशन है उसको हम ये देखते हैं। हम जानते हैं कि अगर कोई बॉल है, ऊपर से हमने छोड़ दिया और इसका अगर मास मान लिया m है, तो इसका जो फोर्स कितना होगा। कोई बॉल है, मान लिया कि एक बॉल है, ठीक है, इसका मास मान लिया m है, ठीक है, तो फोर्स कितना होगा, जो कि जिससे कि अर्थ नीचे खींच रही है, ये होता है mg। ठीक है, तो g की वैल्यू हमको निकालेंगे कि g की वैल्यू कितनी है। हम क्या करेंगे, मान लिया ये अर्थ है, ये अर्थ का सेंटर है, और अर्थ का कितना रेडियस है मालूम है। रेडियस अर्थ का रेडियस है, ये कितना होता है, दिस इज 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर। 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर, ये बहुत ज्यादा डिस्टेंस है। तो अगर इसके पास में अगर 10 मीटर की दूरी पर कोई अगर ऑब्जेक्ट है, हम गिरा रहे हैं, तो इसकी डिस्टेंस की कोई मतलब नहीं है, मीनिंग नहीं है। तो जो d है, मतलब इसको हम इग्नोर कर सकते हैं, क्योंकि ये इतना ज्यादा है। इसमें 6.4 इंटू 10⁻6 ये इसके रेडियस है, तो ये दूरी हम इग्नोर कर सकते हैं, एक बहुत छोटी दूरी है। ठीक है, मान लिया जो ये अर्थ है, इसका मास कितना है, कैपिटल M, और जो छोटा वाला जो बॉल है, इसका है मास स्मॉल m। ठीक है, तो अर्थ का कैपिटल M है और बॉल का स्मॉल m है। ठीक है, तो अब हम फोर्स निकालते हैं। फोर्स जो कि ग्रेविटेशनल फोर्स होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन अर्थ एंड बॉल, ये कितना लगेगा। सो दैट फोर्स विल बी इक्वल टू, जो फार्मूला है, कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m बाई डी स्क्वायर, ये लगेगा, ये फोर्स है। ठीक है, और ये जो फोर्स है, ये फोर्स mg के बराबर है। ये जो फोर्स है
mg के बराबर है, m मास, बॉल का मास, और ये mg के बराबर है, तो हम दोनों को इक्वल कर देते हैं। तो mg इज इक्वल टू g कैपिटल M स्मॉल m बाई डी स्क्वायर। m कट गया, तो जो g की वैल्यू होगी, दैट विल बी कैपिटल G कैपिटल M बाई डी स्क्वायर। ये हो गया, ठीक है। जहां पर d कितना है, यहाँ पे d यहाँ कितना है, ये r है, अर्थ का जो रेडियस है, क्योंकि मेन वही है। तो ये कितना हो गया, कैपिटल G कैपिटल M मीन्स m का अर्थ का मास बाई r स्क्वायर, ठीक है। तो G इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इनटू कैपिटल M बाई r स्क्वायर, ठीक है। अब इसकी हम वैल्यू पुटअप करते हैं, देखते हैं कितना होता है। वैल्यू पुटअप करते हैं तो हम जानते हैं कैपिटल G की जो वैल्यू होती है, हम पढ़ चुके हैं, ये कितना होता है, 6.7 इंटू 10 पावर माइनस 11 न्यूटन m स्क्वायर kg माइनस 2, ये हम पढ़ चुके हैं पहले ही, ठीक है। तो यहां पर वैल्यू पुटअप करें तो कितना हो गया, 6.7 इंटू 10 पावर माइनस 11 हो गया, ठीक है। अब जो अर्थ का मास कितना है, अर्थ का जो मास है, मास ऑफ अर्थ का मास, मतलब ये अर्थ का जो मास है ये कितना होता है, यह भी जानना चाहिए। ये मास होता है 6 इंटू 10 पावर 24 kg, ठीक है, 6 इंटू 10 पावर 24 kg, तो इंटू 6 इंटू 10 पावर 24 हो गया, ठीक है, बाई रेडियस। रेडियस कितना होता है अर्थ का, अर्थ का जो रेडियस होता है वो होता है 6.4 इंटू 10 पावर 6 मीटर, ये वाला है 6.4 इंटू 10 पावर 6 मीटर, इसका स्क्वायर। इसका जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो G की वैल्यू जो आएगी दैट विल बी 9.8। ये क्या है, एक्सेलरेशन, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इस तरह से हमको ये मालूम पड़ गया कि किस एक्सेलरेशन से अगर कोई चीज ऊपर से हम छोड़ें, अगर कोई चीज हम ऊपर से छोड़ें तो कितने एक्सेलरेशन से वो चीज नीचे आएगी, ठीक है। तो ये एक्सेलरेशन की वैल्यू हमारी निकल आई 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो हमने G की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर लिया। तो कोई चीज ऊपर से अगर हम नीचे छोड़े, अगर मान लिया, तो जब फ्री फॉल होगा वो चीज नीचे, ऊपर से नीचे गिरेगी, तो उसकी जो G की वैल्यू होगी, जो एक्सेलरेशन की वैल्यू होगी, वो होगी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसको हम बोलते हैं फ्री फॉल। कोई चीज अगर छोड़े अर्थ के ऊपर किसी भी पॉइंट से, तो वो नीचे की तरफ 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से वो नीचे की तरफ आती है। तो इसको हम बोलते हैं फ्री फॉल। तो अब इसमें ये समझ जाना चाहिए आपको कि G की वैल्यू हम कैसे निकालते हैं, और ये भी रिवाइज करना जरूरी है कि हमारा जो फोर्स का जो इक्वेशन है वो क्या है, ठीक है। तो आज इतना ही, आगे हम इन पर और न्यूमेरिकल करेंगे और आगे बात करेंगे। थैंक यू।